कि ये जो मदारिस को ज़कात दी जा रही है, ये आबे ज़मज़म का लेबल लगाकर शराब उनको दी जा रही है। इस्लाम लोगों के सामने आ गया। इस्लाम जो है ना साफ पानी से ज्यादा जो है ना साफ है। इमरान खान ने मौलवियों से बड़ा अच्छा तरीका सीखा है चंदों का, पैसे दूसरों से लिए और नाम अपनी माँ का रख दिया। कुरान के अंदर जो मामलात मौजूद हैं वो कुरान खुद दावा करता है। क्या दावा करता है? वो अंज़लनल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, हमने किताब को नाजिल किया है हर चीज को वाज़े करने के लिए। अब इमाम अबू हनीफा के शागिर्द शेखुल इस्लाम, पहला शेखुल इस्लाम गालिबन काजी अबू यूसुफ थे और इंशाअल्लाह आखिरी शेखुल इस्लाम ये डॉक्टर अल कादरी और तकी उस्मानी होंगे। इसके बाद फिर आपको शेखुल इस्लाम नजर नहीं आएगा। उस शेखुल इस्लाम ने क्या किया? वक्त के बादशाह ने कहा कि मेरी बाप की जो लोंडी है ना, ये मुझे पसंद आई है, आप मेरे लिए कोई तरीका बनाओ कि मेरे लिए जायज़ हो जाए। तो उसने कहा कि इसके लिए तो पैसे लगेंगे। मुआवजा तय हुआ। फिर उसने कहा कि ये जो है ना, ये औरत है, ये कहेगी कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ मामलात किए हैं, तुम उसकी गवाही का इनकार कर दो। औरत की गवाही का इनकार कर दो, उसके साथ मामला करो। तो बड़ा खुश हुआ। इमाम गजाली ने लिखा है और बड़े मुस्तनद तरीके से लिखा है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत मुजाहिद और अच्छे उलमाए हक में से थे, उसके तवस्सुल से ये बात नकल की है कि इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि भाई आप अभी अपना वादा पूरा करो। बादशाह ने कहा कि दरवाजे बंद हैं, खजाने के दरवाजे बंद हैं, सुबह खुलेंगे। तो उसने कहा कि मैंने भी तो आपको बंद दरवाज़ा आपके लिए खोला है। तो उसके लिए फिर दरवाज़ा खोला और वो मुआवजा उसको दे दिया। अब आप हैरान होंगे कि यार 1400 साल पहले किसी से गलती हुई है, ये आतिक गिलानी मुसीबत क्या है, क्यों उनके पीछे पड़ा हुआ है? छोड़ दो ना, क्यों ऐसी बातें निकालते हो जिससे लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सकरवी जो मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के बेनोई हैं और मुफ्ती शफी साहब के दामाद हैं, जिस तरीके से विरासत के शेर होते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था ना कि अंबिया जो है ना इल्म की विरासत छोड़ते हैं, दिरहम और दीनार की विरासत। मुझे लगता है कि दारुल उलूम कराची के अंदर विरासत जो है ना इल्म की बुनियाद पर नहीं है। जैसे बेटे वारिस है ऐसी बेटी भी वारिस है, दामाद भी जो है ना विरासत के अंदर शरीक है। अब मसला ये है कि एक चीज़ अगर आप चंदे से हासिल करो, चंदा करके आप एक चीज़ लो और फिर आप उसके वारिस बन जाओ। जैसे इमरान खान ने मौलवियों से बड़ा अच्छा तरीका सीखा है चंदों का, पैसे दूसरों से लिए और नाम अपनी माँ का रख दिया। भाई तुमने अपने बाप की विरासत से तो नहीं बनाया, तो माँ का नाम क्यों रख दिया? मैं थोड़ा दूसरों को भी शामिल इसलिए कर रहा हूँ ताकि मौलवी ये ना सोचे कि दूसरों के सामने हमें अकेला कर दिया है, ताकि उनको ये एहसास हो कि हम पूरे ज़माने को बदलना चाहते हैं। हम खाली मौलवी को कमज़ोर समझकर उनके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। तो मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सकरवी ने लिखा है, किताब जो है ना, किताब की सूरत में वो चीज़ मौजूद है, ऑडियो की शक्ल में उसकी तकरीरें भी मौजूद होंगी कि कराची के अंदर और दूसरे इलाके के अंदर न्योता की जो रस्म है, जैसे किसी की शादी होती है वो लिफाफा देता है, तो बदले के अंदर जब उसकी शादी होती है तो जिसने लिफाफा दिया होता है वो वापस करता है। तो उन्होंने कहा कि ये सूद है। ये क्या है? ये सूद है।
अब इस सूद के अंदर कराची के कितने लोग मुब्तला हैं? फिर लिखा है कि हदीस के अंदर आता है कि सूद की 70 से ज़्यादा बुराइयां हैं, 70 से ज़्यादा उसके अंदर बलाएं हैं, 70 से ज़्यादा 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 70 से ज़्यादा गुनाह हैं, और कम से कम जो गुनाह है वो माँ से जिना के करने के बराबर है। अब ये जो लिफाफे का लेन देन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? 70 गुनाहों में से कम गुनाह किया है माँ के साथ। ये कराची की आवाम को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के उलमा मुत्तफिक हैं कि तकी उस्मानी और रफ़ी उस्मानी ने जिस सूदी निज़ाम को जायज़ करा दिया वो सूद ही सूद है। तो क्या साबित होता है कि उस शेखुल इस्लाम ने जो एक लोंडी को जायज़ करार दिया था माँ के ज़िना को, वो बड़ी बात थी, या ये पूरा जो सूदी सिस्टम जो है ना, जिसको ये कम अज़ कम माँ के साथ ज़िना करार दे रहे हैं, उसको जायज़ करार दिया, ये बड़ी बात है। तो इस्लाम अजनबियत के हाथ में शुरू हुआ था, अनकरीब ये फिर अजनबी बन जाएगा। खुशखबरी हो अजनबियों के लिए। हम अपनी बातों में आपको अजनबी नजर आते हैं कि नहीं नजर आते हैं? और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि उन अजनबियों का किरदार हमसे लेगा। हम कोई ज़्यादा इल्म वाले, कोई अमल वाले, कोई बड़े साले, कोई परहज़गार, कोई बुज़ुर्ग, कोई आलिम कुछ भी नहीं है, लेकिन कुरान और हक़ के होते हुए हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत क्या होगी क़यामत के दिन? उम्मत से शिकायत क्या होगी? क्या फरमाएंगे? या रब्बी वकाल रसूलो या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल अल्लाह की बारगाह में क्या फरमाएंगे, क्या अर्ज़ करेंगे कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। कुरान के अंदर जो मामलात मौजूद हैं वो कुरान खुद दावा करता है। क्या दावा करता है? व अंज़लनल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन। हमने किताब को नाजिल किया है हर चीज़ को वाज़े करने के लिए। मुफ्ती महमूद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे और तकी उस्मानी की हैसियत उनके सामने उस वक़्त कुछ भी नहीं थी। जनरल ज़ियाउल हक़ ने ज़कात से कटौती का जो मामला शुरू किया तो उसके अंदर मामला ये था कि जैसे 10 लाख के ऊपर आपको 1 लाख रुपए सूद मिल रहा है, वो 11 लाख सूद के हो गए। अब 11 लाख में से आप 2.5% के हिसाब से ज़कात काट लो तो ज़कात कितनी कटेगी? 28,000। 28,500 आपने ज़कात ले ली तो आपका असल सरमाया भी बचा हुआ है और आपकी ज़कात भी निकल गई और सूद भी मिल गया, लेकिन सूद कम हुआ। मुफ्ती महमूद समझाना ये चाह रहे थे कि ज़कात की कटौती इससे नहीं होती है, ज़कात अलग से देनी होगी। और तकी उस्मानी और रफ़ी उस्मानी का फतवा ये था कि नहीं हो जाती है। तो शुरू में मौलवी उसको नहीं मान रहे थे। मौलाना फजल रहमान की तकारीर अखबारात के अंदर छपते थे
कि ये जो मदारिस को ज़कात दी जा रही है, ये आबे ज़मज़म का लेबल लगाकर शराब उनको दी जा रही है। लेकिन फिर मौलाना साहब खुद भी, मौलाना फजल रहमान भी अपने मदारिस के लिए वही ज़कात मांगने लगे। देखो, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको कहीं तारीख़ के ऐसे उस किताबों के अंदर ले जा रहा हूँ जहाँ आपको तारीख़ देखनी मुश्किल होगी। उसके बाद हुआ क्या है कि खाली ये ज़कात और उसका मामला नहीं है, निकाह और तलाक़ के मसाइल भी हैं। उसके अलावा A to Z, अलिफ से लेकर ये तक इस्लाम का पूरा चेहरा इन्होंने मसख करके रख दिया है, एक चीज़ भी नहीं छोड़ी है। और जिस दिन इस्लाम लोगों के सामने आ गया, इस्लाम जो है ना साफ पानी से ज़्यादा जो है ना साफ है, और गैर इस्लामी निज़ाम गटर से ज़्यादा गंदा है। लेकिन हमारी उम्रें गुजर जाती हैं तबलीगी जमात में लोगों को हंका कर कि भाई इस्लाम की तरफ आओ,